इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो है गोल का सतह इसका सतह और जो ऊपर वाला एगो नीचे आता है, तो नीचे वाला देखिएगा तो एगो वृत्त बन गया। तो यहाँ पे तो इसको अगर फाड़ते हैं तो क्या होगा, देखिए आपके लिए लेकर आए। मान लीजिए सिलेंडर है, तो ऊपर वाला नीचे वाला का तो क्षेत्रफल हो गया, लेकिन वहीं पर अगर देखेंगे तो किस आकृति का है, आता हुआ कटा हुआ ऐसे है। तो इसको अगर आप ऐसे कह के देखिएगा तो ऐसे समझ में आएगा ना, ऐसे काटे हैं तो अब इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। इसलिए आपसे एक बात बोल रहे हैं क्या, अगर कोई भी फिगर आकृति अगर कट रहा है तो जहां से कटेगा वहां एक नया सतह उत्पन्न होगा, नया सतह। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए ये नया चैनल है जिसका नाम है मैथ मास्टर अजय सर। देखिए मैंने 10th और 12th दोनों को पहले एक ही चैनल पर पढ़ा रहा था जिसका नाम था द जेई रथी। क्या नाम था? द जेई रथी, RATHI। लेकिन क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होने लगा, तो इसलिए 10th वालों के लिए प्रॉपर अलग ये चैनल है जिसका नाम है मैथ मास्टर अजय सर। तो इसमें आप लोगों को 10th का मिलेगा और 12th का मिलेगा द जेई रथी। तो चलिए आज का टॉपिक है हमारा क्षेत्रमिति। आज का टॉपिक है क्या? क्षेत्रमिति। देखिए क्षेत्रमिति क्या है ना, तो इससे बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन इससे इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके मतलब जो फिगर होते हैं, जैसे आयत, वृत्त, वर्ग हो गया और शंकु हो गया वगैरह वगैरह, गोला, तो इससे बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसके फॉर्मूला बेस्ड। तो हम यहाँ पर उसके फॉर्मूला को बनाएंगे, याद नहीं करेंगे। जो होता है किसी भी मतलब कोई बेलन होता है उसका जो क्या क्षेत्रफल होता है, क्या आयतन होता है, इससे हम बनाएंगे, उससे हम मेट करेंगे यहाँ पर। तो जब तक उसे बनाएंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में जाएगा नहीं। तो इसे अगर आप याद करेंगे, अगर आप याद करेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन आप अब अगर बनाएंगे ना तो भूले जाएंगे तो फिर बना लेंगे। तो इसलिए अगर आप इस पूरे लेक्चर को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको कहीं भी कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसके बारे में कुछ देखने के लिए। और ये वीडियो YouTube पर भी काफी कम अवेलेबल होती है ऐसी वीडियो। देखिए तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किसी चीज के परिमाप के बारे में। परिमाप यानी पैरामीटर, यानी पैरामीटर के बारे में। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे क्षेत्रफल के बारे में, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल के बारे में यानी एरिया के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ग के बारे में, ठीक है। उसके बाद आयत के बारे में, उसके बाद वृत्त के बारे में, ठीक है। उसके बाद आएंगे बेलन के बारे में, बेलन के बारे में। सॉरी, बेलन से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं घन, ठीक है। और उसके बाद आएंगे घनाभ के बारे में, घनाभ। अगर इतना क्लियर कर लेंगे तो इसके आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इतना पहले हम लोग कवर करते हैं। देखिए अगर बात करते हैं हम परिमाप की यानी पैरामीटर के, देखिए एक शब्द में जानिए कि परिमाप होता क्या है। देखिए इससे आप फील कीजिए, अंदर से फील कीजिए, ठीक है। परिभाषा रखने से कोई काम नहीं चलेगा। ये बोला है परिमाप, यहाँ पर परि का जो अर्थ है, यहाँ पर परि का अर्थ क्या है? भुजा है, ठीक है। और माप का अर्थ है जोड़ना, घटाना, माप करना, समझ रहे हैं ना। तो यानी कोई भी अगर आपके पास चित्र है, आकृति है, कोई भी आकृति है, इसके अगर भुजाओं का माप करते हैं, माने भुजाओं का योग करते हैं, भुजाओं का हल निकालते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो परिमाप कहलाता है। बस यह चीज दिमाग में रखे के बा, यह चीज रखे के बा, का चीज? कोनो भी चित्र बा, तो परिमाप अगर बोल रहा है, परिमाप तो यानी परि माने भुजा, यानी भुजा के जितना भी भुजा बा इस सब के योग अगर निकाल लिए तो क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक खेत है, काहे खेत है तो खेत का परिमाप क्या होगा? अरे बाबू, बिचवा में जो अनाज रोपा जाता है उसको क्षेत्र बोलते हैं, उसको भी आएंगे। लेकिन बाहर जो दनेर होता है, दनेर जिसे मेढ़ भी बोलते हैं, वो क्या है? वो है
परिमाप है, यानी भुजा है, वो भुजा है, सॉरी क्या है, भुजा है, लेकिन वह सब भुजा को आप जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल आएगा। ठीक है, तो परिमाप के बारे में समझ गए, तो हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब आते हैं क्षेत्रफल पर, यानी दूसरे नंबर पर एरिया पर। चलिए एरिया पर, एरिया, ठीक है, यानी क्षेत्रफल। देखिए अब क्षेत्रफल की बात जैसे करते हैं, एक चीज आपने सुना होगा कि मेरा रूम है ना तो 12 बाई 20 फीट का है, 12 बाई 20 फीट का है। या फिर शादी ब्याह में आप सुने होंगे कि मेरे द्वार पर 10 बाई 10 का पंडाल लगाना है, ऐसे बात सुनेंगे। यानी अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि 20 बाई 20, 20 बाई 20 मीटर का पंडाल लगाना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब थोड़े बोल रहा है कि 20 × 20 यानी 400 मीटर का आपको लगाना है, नहीं, आपको लगाना है 20 लंबाई और 20 कितना चौड़ाई लगाना है। समझ रहे हैं ना, मैंने कहने का मतलब ये है कि पंडाल कैसे लगता है, पंडाल ऐसे एगो रेखा में थोड़ी लगता है, पंडाल ऐसे लगता है जिसका लंबाई होता है कुछ चौड़ाई होता है, बस वही चीज बोला है। यानी ये बोला है कि 20 × 20 का 20 मीटर के, यानी 20 चौड़ाई हो या फिर लंबाई, ये बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि उसको 400 वर्ग मीटर का एक स्थान घेरने वाला पंडाल चाहिए। बस इसी जगह से, मतलब इसी स्थान से निर्माण होता है क्षेत्र का, यानी क्षेत्रफल का। तो अब आते हैं आगे जब, और यहाँ पर बाई का अर्थ है ना, बाई का अर्थ क्या है, गुना है, लेकिन बाई का अर्थ बटा भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुना है। चलिए तो उसी प्रकार से क्षेत्र हुआ। देखिए मान लीजिए ये क्या हुआ है, कोई वर्ग है, कोई क्या है, वर्ग, वर्ग स्क्वायर। तो कोई वर्ग है तो जानते हैं सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो मतलब क्षेत्रफल कैसे बताते हैं, इसका एगो दिशा और एगो दिशा, यानी इसमें ये 2D में है, 2D में है यानी द्विविमीय, यानी द्विविमीय यानी 2 डायमेंशनल है। तो इसमें दो दिशा, एगो लंबाई है एगो चौड़ाई है। पहले लंबाई चौड़ाई बराबर है वो आगे की बात है, लेकिन एगो लंबाई है एगो चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें लंबाई चौड़ाई एक है, तो ए गुना ए बराबर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। देखिए बाबू एक बात बता रहे, रोटिएगा तो कभी भी काम नहीं चलेगा, भूल जाइएगा, तुरंत भूल जाइएगा। ए स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर काहे हुआ ही समझिए, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ गए क्षेत्रफल क्या होता है। अब इसी प्रकार अगर आते हैं आयत पर, क्या आयत पर, चलिए अगर आते हैं आयत पर, तो अगर आयत की बात करते हैं तो वही मान लीजिए ये 15 है और ये 20 है। अगर 20 बाई 15 है तो क्या होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बोलता है कि 20 बाई 15 के हमरा चाहिए, 20 बाई 15 के चाहिए, यानी 20 × 15, यानी क्षेत्रफल यही निकलता 15 × 30 यानी 300 वर्ग मीटर। और देखिए वर्ग मीटर, एक चीज और देखिए, यहाँ पर जब भी क्षेत्रफल लिखा जाता है तो मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है, किसमें, मीटर स्क्वायर लिखे चाहे वर्ग मीटर लिखे, हिंदी में वर्ग मीटर, इंग्लिश में 300 वर्ग मीटर से। अब काहे लिखल बा, स्क्वायर काहे लिखल बा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि क्या क्षेत्रफल का इकाई क्या होता है, तो मतलब वर्ग में होता है, वो चाहे मीटर स्क्वायर हो, फीट स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर हो, कुछ, लेकिन स्क्वायर में वर्ग में होता है कैसे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर गुना न कर रहे हैं जी, यानी यहाँ पर लिखा है 20 मीटर गुने 15 मीटर। तो ई दोनों गुना होके कितना हो गया, 300 हो गया, ई दोनों गुना होके m स्क्वायर हो गया। अब समझे m स्क्वायर काहे होता है, चलिए समझ गए। तो अब आप क्षेत्रफल की बातों को तो समझ गए हैं, और क्षेत्रफल की बात जब समझ गए तो अब यहाँ पर चलते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसकी तो बात हो चुकी है, यानी क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा 20, अगर मीटर में है तो मीटर, यानी 20 मीटर गुने कितना 15 मीटर, तो ये हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ये तो बच्चों वाली सवाल है, आपने समझा होगा। देखिए हमारा उद्देश्य ये बताना है कि वो आखिर है क्या, क्षेत्रफल और परिमाप है क्या। ठीक है, क्षेत्रफल और परिमाप में इतना समझ गए हैं तो चलिए, सॉरी हम लोग क्षेत्रफल पर चल रहे हैं, क्या क्षेत्रफल पर,
क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, अगर भी कोई भी फिगर है तो क्षेत्रफल का अर्थ यह बाबू के अंदर ही कितना कितना जगह घेरता, कितना जगह घेर रहा है। यानी आपका अगर खेत है तो उसमें अनाज जहाँ रोपा जाता है ना, अनाज जहाँ बोया जाता है, उसी क्षेत्र को हम क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र आपके पास कोई भी मतलब कोई भी चित्र है तो उसके बाहरी आवरण माने बाहरी आवरण कोई क्षेत्र घेर रहा है ना, तो उसी को क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए ये आपका किस आकार का है, ये है आपका बेलन आकार का यानी सिलेंडर आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल माने बाहर से जो क्षेत्र दिख रहा है, क्षेत्र दिख रहा है, यानी यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र, तो ये सब क्षेत्र इस पर भी आएंगे, इसका क्षेत्रफल भी निकालेंगे, बनाएंगे आप लोग कर, ठीक है। तो इसे क्षेत्रफल बोलते हैं, और क्षेत्रफल की बात मुझे लगता है आप लोगों ने समझ लिया। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसी क्षेत्रफल और परिमाप पर। चलिए मान लीजिए कोई पार्क है, क्या है? कोई पार्क, कोई पार्क के माने कोई पार्क है 20 मीटर का है, कितना है? 12 मीटर का है, ठीक है। 20 मीटर का है, 12 मीटर। तो पार्क पार्क के पार्क है, अब पार्क से सटे अंदर अंदर कितना अंदर कितना मीटर? तो 5 मीटर का सड़क बनाना है चारों बगल से, चारों बगल से, ठीक है। तो उस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। देखिए एकदम बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे हमारा, ठीक है। चलिए तो अगर 5 मीटर है, 5 मीटर है माने 5 मीटर चारों ओर से सड़क बनाओ तो ठीक है 5 मीटर। चलिए चलिए तो हमको चारों ओर से 5-5 मीटर का क्या बनाना है? सड़क बनाना है। तो चलिए सड़क बना दी है। ये क्या है? ये जो है ये सड़क है, ठीक है। सड़क अब यहाँ से 5 मीटर, अब इसका मतलब सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए ऊपर से लेके नीचे तक लेके लंबाई कितना है जी? कितना है जी? 12 है। ऊपर से लेके नीचे तक लेके कितना है? 12 है। लेकिन उसी में से यहाँ घटा दे दीजिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले, तो इसका लंबाई कितना हो गया? 5 ऊपर से घटा और 5 नीचे से घटा ना, तो कितना हो गया? 5 5 10 इसको थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा ना, तो इसको अगर आप 40 कर दीजिए और इसको काट कर दीजिए 20 कर दीजिए ना, 20 में 30 कर दीजिए। 5 ऊपर से घट गया, यानी इसके समानांतर अगर चलेंगे तो 5 ऊपर से घट गया, 5 नीचे से घट गया, तो ई लंबाई कितना हो गया? 20 मीटर हो गया ना, 20 मीटर हो गया, समझ रहे हैं? 20 मीटर। चलिए अब वही इसका बात करते हैं, नीचे की बात करते हैं। तो 40 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक ले है, यहाँ तक ले है। लेकिन अगर अंदर की बात करें, अंदर की बात करें अंदर, ठीक है। तो अंदर की बात करें ऐसे, तो ये कितना होगा? 5 इधर से घटेगा तो 5 इधर से घटेगा, 5 इधर से घटेगा तो 10 घट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 30 मीटर। अब देखिए यानी कहने का मतलब ये है, देखिए बाबू किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आप उसको एक बार सोचिए कि कैसे बनेगा। देखिए हमको निकालना है या इसका क्षेत्रफल, इस सड़क का क्षेत्रफल, तो हम क्या करें दिमाग में कि पूरा बड़का का क्षेत्रफल निकाल दे, हाँ उनमें से छोटका काट के हटा दे इसका क्षेत्रफल, समझ रहे हैं? तो बस यही बात है। तो बड़का का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बड़का का भुजा दिया हुआ एगो 30 है एगो 40 है, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उसमें से घटा लीजिए अंदर वाला का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एकदम बस इसी प्रकार से दे दी है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत लो लेवल का है। तो देखिए 4 ये कितना है? 30, तो कितना होगा? 4 3 12, यानी 4 3 12, 4 3 12 0 0 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना। अब अगर बात करते हैं 1200,
1200 हो जाएगा, ठीक है। माने इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, माने बाहर का क्षेत्रफल हो जाएगा 1200 वर्ग मीटर। अब अंदर का क्षेत्रफल क्या होगा, अंदर का तो 20 बचा है, 21 बचा है, तो 3 दूना 6 यानी 600। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। माने रोड का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो रोड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 600 मीटर 600 वर्ग मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा चर्चा करने की कोई बात नहीं। अब क्षेत्रफल की बात कर ली, अब आते हैं थोड़ा हाई लेवल पर। आयत की बात कर लिए। अब देखिए, एक और चीज जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, कोई वर्ग है, कोई वर्ग है, तो देखिए वर्ग है, तो अगर ई भुजा ए है तो ई भुजा ए है, तो ई क्या होता है, ये होता है √2a। √2a होता है, कैसे √2a, यानी विकर्ण डायगोनल जिसे बोलते हैं, ये क्या है, विकर्ण है। तो ये क्या होता है, e√2a होता है, क्या है, मान लीजिए अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ये क्या हो, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है, सॉरी राइट एंगल है, यानी 90 डिग्री का। तो हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सूत्र होता है कि एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर, इसका एक सूत्र होता है। तो उसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो ई हो गया, कर्ण हो गया, यानी एच अगर हम आपको निकालना है तो एल यानी एगो लंबाई है, एगो आधार है, तो ई भी ए स्क्वायर है और जो ए भी ए स्क्वायर है ना, मैंने दोनों ए स्क्वायर ए स्क्वायर तो जुटेगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, यानी एच बराबर इतना, तो स्क्वायर से तो रूट ई कट जाएगा, यानी √2 बच जाएगा, आई निकल जाएगा, तो √2 ये होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये भुजा 20 मीटर है, 20 मीटर है, तो ई कितना हो जाएगा, 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर है, तो ई भुजा कितना हो जाएगा, 20 गुने √2, माने इसका 20 गुने √2 चाहे √2 गुने 20, माने ई जो होता है ना, ई √2 गुना होता है भुजा का। चलिए, अब इसके बाद आते हैं थोड़ा सा आगे। उसी प्रकार अगर क्षेत्रफल और परिमाप की बात करें, क्षेत्रफल और परिमाप के सूत्र कुछ बताते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर ये क्या है, वर्ग है, वर्ग है, वर्ग, ठीक है। अगर वर्ग है तो इसकी भुजा ए है, ए है, ए है, ए है। अगर इसकी परिमाप की बात करते हैं, किसकी, परिमाप, परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, परिमाप माने चारों भुजा के जोड़ दो, चारों भुजा के जोड़ दो, तो 4 गो भुजा बा, एगो भुजा के लंबाई कितना बा, ए बा, यानी इसका हो जाता है 4a, या फिर ए के जगह क्या बोलते हैं, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा ना, यही ना बोलते हैं। और उसी प्रकार से ये सूत्र हटाओ, सूत्र हटाओ, एगो ए, दू गो, 3 गो, 4 गो, गो ए हो गए, 4 गो ए, यानी 4 गो भुजा, 4 गुने भुजा, तो इस प्रकार से इसका क्या निकलता है, परिमाप निकलता है। तो वही बात करते हैं अगर किसी आयत की, किसी आयत की, तो किसी आयत की अगर ये लंबाई एल है और चौड़ाई क्या है, बी है, माने कुछ भी हो सकता है, माने अलग अलग होता है। तो ई एल है तो ईओ एल होगा, ई बी है तो ईओ बी होगा। देखिए, मुजाबानी आपसे सूत्र बनवाते हैं, कैसे, दू गो बी है और दू गो एल है, दोनों को जोड़ना है, तो दोनों दो में से कॉमन ले ली, माने दू गो एल है और दू गो बी है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया, तो दू आई इंटू एल प्लस बी, यानी दू गो एल है और जोड़ दू गो का है बी है, तो दू गो कॉमन ले ले आ एल और जोड़ बी, तो क्या हो गया, सूत्र हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपका इसका क्या हो गया, परिमाप का सूत्र हो गया। तो ये बच्ची वाली बात है, तो आप अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब चलते हैं घन पर। देखिए, घन की बात करते हैं, घन की, ठीक है। घन में क्या होता है कि 3 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट है, यानी कोई वस्तु है, 3 डायमेंशनल, मतलब 3 दिन, यानी 3 गो दिशा है, उनमें लंबाई है, चौड़ाई है, आइवरी दिशा है, जिसे हम लोग प्यार से ऊंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, यानी हाइट बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ से लंबाई हो गया, मान लीजिए लंबाई और चौड़ाई, और जो ऊपर है तो चौड़ाई, ध्यान से देखिएगा, आपके जो रूम है वो भी इस प्रकार से बना होगा, ठीक है। चलिए, अब इसकी बात करते हैं, अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी, इसकी क्षेत्रफल की। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हमारे पास कोई है का वस्तु, चार्जर की बात कर रहे हैं, चलिए हटाइए, एक सेकंड, चार्जर ले आते हैं।
देखिए, मान लीजिए ये मान लीजिए ये थोड़ा सा घुमा हुआ है तो बराबर मान लीजिए, क्यों देखे ना, तो तो वो हमको अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमको क्या दिख रहा है कि हमको ई सतह दिख रहा है, ई सतह दिख रहा है, ई सतह, ई सतह, ये चारों सतह दिख रहा है ना, सामने वाला दिख रहा है, पीछे वाला दिख रहा है, तो इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो वही पर अगर बात करें तो कौगो पृष्ठ है, पर कौगो पृष्ठ है, एगो ऊपर वाला, एगो, दूगो, तीनगो, चारगो, पांचगो, एगो, छगो, यानी 6 गो पृष्ठ है। तो यहाँ बात करते हैं हम घन की, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम, घन की बात कर रहे हैं। तो घन के जो 6 गो पृष्ठ है ना, 6 गो पृष्ठ है, 4 गो, 1 2 3 4 5 6 आगे पीछे आगे, तो क्या है, ये सब बराबर है, यानी सब बराबर बा, ठीक बा। तो इसके भुजा अगर ए है तो ए भी ए होगा, यानी ए होगा, यानी सब ए होगा। तो हम ध्यान से देख लिए, अगर 6 गो पृष्ठ है तो एगो का क्षेत्रफल निकाल के 6 गो से गुना कर देंगे तो सबका नहीं निकल जाएगा। तो इसीलिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 6 गुने ए स्क्वायर, यानी 6 गो भुजा आएगो का ए स्क्वायर, समझ गए। चलिए अब इसकी बात खत्म करते हैं, ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसका भी सूत्र समझ लिए क्षेत्रफल का। अब आते हैं एक मतलब इसके डायगोनल पर। डायगोनल का मतलब समझते हैं, मतलब विकोण पर, विकोण पर। कैसे विकोण पर, देखिए ये सब अब इमेजिन करने वाली चीजें आ रही हैं, थोड़ी सी भारी चीजें आ रही हैं। अगर किसी भी घन का विकर्ण की बात की जाए, किसी भी घन के विकर्ण की बात की जाए, विकर्ण माने समझते हैं, जैसे का है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ले विकर्ण, तो उसी प्रकार से अगर नीचे वाला देखे, नीचे वाला देखे, ठीक है, तो नीचे वाला का अगर माने विकर्ण, अगर मान एगो ई कोना है, एगो ई कोना है, तो इसको मिलाते हैं, इसको अगर ऐसे मिलाते हैं, ठीक है, मिलेगा, मिलेगा, तो ये क्या है, विकर्ण है, समझ रहे हैं ना, यानी विकर्ण है, यानी ई कोना से लेकर, मान लीजिए है ये कोना है, तो ई कोना से लेकर ऊपर ऊ कोना तक ले तो विकर्ण है। तो ऐसे समझिए, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होती है, निकालते हैं। देखिए मान लीजिए अगर ए है, सब ए है, ए भुजा है, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर उसको निकालना है, उसको निकालना है तो हमको क्या करना है, अगर ध्यान से देखें तो एक संपूर्ण त्रिभुज बना है, कैसे, ऊपर से नीचे और नीचे से यहाँ और फिर यहाँ से ऊपर, यानी ऐसे अगर इस त्रिभुज को ऐसे मिला दे ना, यहाँ पर भी संपूर्ण बनेगा, बनेगा ना। तो इसको अगर मैंने थोड़ा सा उलट के मैंने तिरछा तिरछा इसको अगर सीधा कर दे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना, बनेगा। तो ई जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ले, यानी ए से लेके बी तक ले, ई है आपका पूरा घन का प्रॉपर विकर्ण, घन का विकर्ण है, ठीक है, घन का विकर्ण अगर वो मानते हैं। चलिए अब देखिए, अब लेकिन जो ई है यहाँ, बी से लेके ई, बी से लेके ओ, यानी बी से लेके ओ, तो नीचे वाला जो वर्ग है ना, नीचे वाला वर्ग है, इसका ई विकर्ण है, इसका विकर्ण ई है, यानी ई ए है तो ईओ ए होगा। तो हमको बताए हैं कि किसी भी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, ए रूट ए होता है, रूट 2 ए होता है, यानी नीचे वाला रूट 2 ए होगा, ई कितना होगा, रूट 2 ए होगा। तो इसी प्रकार नीचे वाला यही ना है, तो ई कितना हो जाएगा, रूट 2 ए हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, अब बात करते हैं इसकी, वो लंबाई है, यानी जो खड़ा लंबाई है, तो ये तो ए है, तो ये ए होगा, यानी ए है। अब समझ गए। अब क्या कीजिए, कर्ण स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता है क्या चीज, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। देखिए आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, तो इसको यही है कि याद कर लीजिए। चलिए तो कर्ण की बात करते हैं, यानी कर्ण है, यानी ए बी निकालना है आपको, ए बी स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। चलिए तो रूट 2 ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा, रूट 2 है, देखिए रूट 2 ए का स्क्वायर किए तो स्क्वायर किए, तो रूट 2 का स्क्वायर किए, देखिए रूट 2 गुने रूट 2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, आप जानते हैं कैसे। अगर रूट में रहा तो 4 हो जाएगा, 2 गुना 4, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 होगा, या फिर रूट 2 से स्क्वायर कट जाता है, यानी रूट 2 से अगर स्क्वायर किए तो स्क्वायर से रूट 2 कट जाता है। देखिए ऐसे, मतलब समझने वाली बात। चलिए तो ई हो गया, और जोड़ कितना, इसका स्क्वायर यानी ई का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। चलिए तो ई कटेगा तो ई हो जाएगा 2 और ए स्क्वायर, यानी
देखिए ये होल स्क्वायर है बाबू, हेकरो पर स्क्वायर बा, हेकरो पर स्क्वायर बा, तो हेकर स्क्वायर कितना हो जाए 2, हेकर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट अंडर की बात है। चलिए तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर 3 तो बाहर रह जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा, यानी ये हो जाएगा रूट अंडर 3a। तो यहाँ से आप एक चीज याद रख लीजिए क्या, कि घन का जो विकर्ण है उसकी लंबाई होती है भुजा गुना रूट 3, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक की बातों को मुझे लगता है आप समझ गए होगा। देखिए इसी फिगर से हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं जो आईआईटी लेवल का हो सकता है, ठीक है। तो उस पर भी चर्चा करेंगे, एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे हम, ये छोटे मोटे सवाल से ऊपर तक का सवाल। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ हो गया। एक चीज हमने ब्रीथ की बात करते हैं हम, ब्रीथ तो भूल गए। देखिए ब्रीथ की बात करते हैं, कौन बात है ना, घबरा गया था। देखिए इमोशन पर ध्यान रखिएगा, ब्रीथ करना है। हम जानते हैं कि जो बिंदु हो इसको बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। अब लेकिन त्रिज्या क्या है, देखिए केंद्र से लेके परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आर यानी त्रिज्या बोलते हैं। देखिए बात आ गई है कि नहीं, क्या परिधि बोल रहा है कि नहीं, परिधि के मतलब क्या, परिधि परिमाप परिमिति पेरीमीटर एक ही होता है, ठीक है। तो कोई आकृति है तो आकृति है, इसका परिमाप क्या है, तो परिमाप यानी इसके बाहरी भुजाओं का योग, समझ रहे हैं ना, बस ये बात है। तो यहाँ से अगर यहाँ भी बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी याद होगा का है, कैसे कि ये वृत्त है, वृत्त का परिभाषा ये है कि किसी निश्चित बिंदु से ठीक है परिधि की लंबाई क्या होती है, बराबर होनी चाहिए। माने किसी निश्चित बिंदु से परिधि की लंबाई हमेशा बराबर होती है। तो यानी ई आर होगा तो ई आर होगा तो ई आर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं डी पर, डी यानी जिसे बोलते हैं डायमीटर यानी व्यास, ठीक है। तो व्यास का एक एक अर्थ है, क्या अर्थ है कि अगर कोई वृत्त है आपके पास, अगर इसको अगर बराबर दो भाग में बांटते हैं तो यहाँ केंद्र से जाएगा ना, माने अगर एकदम बीचे बीचे काटते हैं तो केंद्र से होके जाएगा। और ई आर है तो ईओ आर होगा, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा, एक आर जोड़ एक आर कितना 2r हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो फार्मूला यहीं से आता है, ठीक है। तो डी बराबर कितना हो जाता है, 2r हो जाता है, ठीक है। चलिए और डी का मतलब ई होता है और आर का मतलब केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी। और लेकिन इसके अगर परिमाप की यानी परिधि की बात करते हैं, परिधि, ठीक है, तो इसकी परिधि होती है 2πr, ठीक है, 2πr। और क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए ये एक ऐसा मतलब फिगर है जिसका क्षेत्रफल और परिमाप बनाने के लिए जो मैथमेटिशियन लोग हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये एक्सपेरिमेंटल मतलब जो है सूचना है। तो इसे इन दोनों को याद करना होगा, बाकी फॉर्मूला है उसको हम हाथे बनाएंगे, ठीक है। तो इतना समझ लिए ना, हाँ चलिए। अब वृत्त के बारे में कुछ खास चीजें इतना ही है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए अब अभी क्षेत्रफल और परिमाप की बात कर रहे हैं, इसके बाद आयतन की बात पर आएंगे, ठीक है। चलिए अब हो गया आयतन, हो गया ना, आयतन पर आएगा नहीं, एक और चीज बचा है आपका, लेकर शंकु नहीं, क्या बोलते हैं, घनाभ की एक बार बात कर लेते हैं, घनाभ, ठीक है, घनाभ कीवोइड जिसे बोलते हैं, कीवोइड, ठीक है। चलिए घनाभ का अर्थ यह है कि उसकी लंबाई या चौड़ाई क्या होती है, बराबर नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार से घनाभ होता है। अगर इसकी बात करते हैं इसकी क्षेत्रफल की और इसकी परिमाप की, सॉरी इसके क्षेत्रफल की, तो अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल घनाभ का क्षेत्रफल, देखिए मान लीजिए अगर ई बी है यानी चौड़ाई है, इसका एल है ना, और ई क्या है, इसका एच है, यानी कुछ
ओहो, बीई है, बीई है यानी चौड़ाई। ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? चौड़ाई है। ये क्या है? लंबाई है, ऊंचाई है। ये क्या है? लंबाई, यानी ये सही है। ठीक, चलो। अगर इसके क्षेत्रफल की सूत्र बनाने की सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? देखिए, 6 गो पृष्ठ है, 6 गो पृष्ठ है, लेकिन आपको ध्यान से अगर देखा जाए कि जो ना आगे वाला पृष्ठवा बानी, आगे वाला पृष्ठ जस्ट एकरा पीछे वाला जो माने हई पृष्ठ है, हई ध्यान से देखिए, हई जो पृष्ठ है, ई पृष्ठ, ई पृष्ठ एकरा पीछे वाला यानी ई पृष्ठ के बराबर बा। ई पृष्ठ के कितना बा? बराबर बा। यानी दो गो पृष्ठ एक के बराबर बा, तो ऊपरला के क्षेत्रफल क्या होगा? ऊपर वाला का क्षेत्रफल होगा आपका एल गुने एच, एल गुने एच यानी 2 गुने एल गुने एच, यानी 2 का है, यानी 2 गो बा, एगो आगे बा एगो पीछे बा, तो 2 गुने एल गुने एच। ठीक है, चलिए अब इसमें जोड़ दीजिए, 2 गो का जोड़ दिए, 4 गो बचा है। और 4 गो कैसे बचा? एगो एगो ऊपर वाला, एगो नीचे वाला। ध्यान दीजिएगा, एगो ऊपर वाला, एगो नीचे वाला, यानी एगो हई, एगो ई वाला ऊपर वाला, एगो नीचे वाला, यानी एगो हई नीचे वाला। ठीक है, चलिए तो ऊपर वाला का अगर माने नीचे वाले के बराबर ऊपर वाला होगा, तो नीचे वाला का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, लंबाई इतना है और चौड़ाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो यानी 2 गुने बी गुने कितना हो जाएगा? एल होगा। 2 बी एल, चाहे 2 एल बी लिख लीजिए, 2 एल बी लिख दीजिए, 2 एल बी, समझ रहे हैं ना? 2 एल बी। और देखिए मैंने अब नीचे वाला, अब 2 कहा लिखे हैं जी, यानी नीचे एगो है, एगो ऊपर है। हाँ, तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा 2 इंटू एल। और देखिए अब एगो साइड वाला बच गया, इधर वाला यानी ई वाला, एगो ई वाला बच गया, तो एगो ई वाला, एगो ई वाला। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका लंबाई है कुछ एच है, इसका एच है, इसका चौड़ाई क्या है? बी है, यानी इसका 2 गुने कितना? बी गुने एच। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो इसका हो जाता है एल बी, 2 इंटू एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल प्लस एच एल। ठीक है, तो बस इसी को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिए हैं, यानी एल बी, तो एल बी 2 नंबर को आगे कर दिए हैं, और इसको बी एच को बीच में कर दिए हैं, यानी एच एल को यहाँ पर कर दिए हैं। तो आपको बताना, हमारा मोटिव ये है कि आपको बताना है कि कैसे आया, ये आपको सिद्ध करना है, खुद से कीजिए, एकदम अंदर से जानिए इसको, अंदर से इसको काट काट के देखिए कि अंदर क्या है। समझ रहे हैं? तो ऐसे इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है ना कि सूत्र बनाने से ये होता है कि आपको सूत्र तो एकदम रटने की आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर से अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ दिए, क्या घुमा के पूछ दिया कि इसका जो साइड वाला है ना, साइड वाला, तो साइड वाला नहीं है, यानी खाली 4 हो, माने दोनों बगल से बंद नहीं है, खुला है, और उसको आपको क्या करना है? माने 4 गो पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो साइड वाला क्या है? साइड वाला है ना, हो तो इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे, यानी इसको हटा देंगे, केवल इसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। समझ रहे हैं? बस ये बात है। तो लेकिन अब एक चीज और बात करते हैं, क्या अगर वहां पर इसका डायगोनल यानी डायगोनल निकालना होता, तो आप क्या करते? बी और एच, एल बी एच। हाँ, इसका अगर डायगोनल निकालना होता, डायगोनल माने इसका जो बीकॉन है निकालना होता, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ले चलिएगा, तो ये भी एगो डायगोनल होगा, डायगोनल होगा ना, तो ये थोड़ा इसमें मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ऐसे भी चलेगा, तो एगो ई कोना, एगो ई कोना, यानी एगो नीचे वाला, एगो ऊपर वाला का, ऊपर वाला नीचे वाला, ये सब डायगोनल होगा ना। चलो, तो ऊपर वाला से लेके नीचे वाला तक एगो डायगोनल बनाते हैं। ठीक है, बना दिए, चलो बना दिए ना। सबसे न्यूनतम दूरी होती है एक शीर्ष से दूसरे, यानी विपरीत शीर्ष से। ठीक है, तो इसका आप डायगोनल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप यहाँ नीचे वाला का डायगोनल निकालेंगे ना, और नीचे वाला से एगो त्रिभुज बनेगा। समझ रहे हैं ना? तो त्रिभुज बनेगा, तो इसी प्रकार से अगर आप लेके आएंगे, तो ऐसे हो जाएगा त्रिभुज ना, ऐसे हो जाएगा। अब नीचे वाला देखिए ध्यान से, ई एल है, ई एल है, आई बी है, तो ई बी है तो सामने वाला बी होगा, यानी नीचे वाला बी होगा। तो इसका इसका माने क्या है, क्या है? अगर इसकी बात करते हैं, ओ है, ई ओ है। ठीक है, हटा देते हैं, बी है तो ओ है, आई ए है, आई क्या है? बी है। ठीक है, चलो यानी ई है ए, आई है ओ, और ये बी ना, तो ई ई ओ यानी ओ ए चाहे ए ए का, इसका लंबाई कितना हो जाएगा? तो रूट अंडर एल स्क्वायर अजोड़
बी स्क्वायर यानी रूट अंडर एल स्क्वायर, तो रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा यानी इसका जोड़ इसका। और वहीं पर अगर इसका बात करते हैं तो अच्छा इसका बात करते हैं, ई कितना हो जाएगा, ई तो इसके बराबर है, एच के बराबर है, यानी ई हो जाएगा एच, समझ रहे हैं, ई हो जाएगा एच। तो उसी प्रकार तो इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर यानी स्क्वायर जब यहाँ से हटता है तो रूट अंडर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा इसका स्क्वायर करिएगा तो रूट तो कट जाएगा, तो बचेगा का एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और जोड़ इसका स्क्वायर कितना है एच स्क्वायर, यानी आप तीनों का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर जोड़ का स्क्वायर रूट अंडर कर देते हैं तो इसका विकर्ण मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें 12th में ये तो वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, आप आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चलिए देखिए हम आपको सोचने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है, सोचने का तरीका कैसे आप सोच सकते हैं। क्षेत्रफल की बात कर लिया है, अब आते हैं थोड़ा सा बेलन पर यानी सिलेंडर पर। बेलन, बेलन यानी सिलेंडर। चलिए यानी आपके सामने एक हम फिगर बनाते हैं, किसका, बेलन का, ठीक है। चलिए फिगर बन गया बेलन का। अब देखिए अब ये बात करते हैं कि बना होगा कैसे, ये बना कैसे होगा। लेकिन देखिए क्या है, सिलेंडर, ये बना कैसे है, वीडियो चल रहा है, वीडियो तो चल रहा है। चलिए ये बना होगा कैसे, अगर हम एगो काम करते हैं, क्या करते हैं, ये बना कैसे, यानी इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो है गोल का सतह, गोल का सतह, इसका सतह और जो ऊपर वाला एगो नीचे वाला ना, तो नीचे वाला देखिएगा तो एगो वृत्त बन गया, तो यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, तो एगो वृत्त ऊपर वाला वृत्त और जो नीचे वाला वृत्त, दो गो वृत्त और दोनों वृत्त का है बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और जो पाई आर स्क्वायर, यानी नीचे वाला का भी कितना पाई आर स्क्वायर। हम अभी कुल की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब बच गया ऊपर वाला का हो गया, नीचे वाला का हो गया, अब बचा बीच वाला, तो बीच वाला पर ध्यान से देखिएगा, ऐसे अगर फाड़ दे, क्या ये फाड़ दे, तो इसको अगर फाड़ते हैं तो क्या होगा, देखिए आपके लिए लेकर आए, मान लीजिए सिलेंडर है, तो ऊपर वाला नीचे वाला का तो क्षेत्रफल हो गया, लेकिन वहीं पर अगर इसको फाड़ दें, हम क्या करें, फाड़ दिया तो सट गया है। चलिए फाड़ दिए, और फाड़ दिए तो ध्यान से देखेंगे तो ये किस आकृति का है, किस आकृति का है, आयत का। तो जुड़ आयत का क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। अब देखिए अब आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, मान लीजिए इसको अगर, मैंने कहने का मतलब ये है कि इसको अगर निकाले तो एगो क्या निकला, दूगो निकला, चलिए इसको हम अलग बनाते हैं, यानी दूगो आपको वृत्त निकला, ठीक है, दूगो वृत्त निकला। अब एक और निकला, क्या निकला आपको आयत निकला, आपके पास आयत निकला, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसका अगर, इसका मान लीजिए अगर बी है आई एल है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बी इंटू एल हो जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर ना, 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ बी एल, मैंने बी एल लंबाई गुना चौड़ाई। अब यहाँ पर बी क्या होगा, एल क्या होगा, यहाँ से बात करते हैं। देखिए मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर ई है तो ई है, इसका लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई इसके लंबाई के बराबर होगा, लेकिन इसी को अगर ऐसे जोड़ देते, तो ऐसे जोड़ देते, ठीक है, तो ऐसे जोड़ देते, तो ऐसे जोड़ देते, यानी क्या हो गया बाबू, फिर से एगो वृत्त हो गया, यानी वृत्त के जितना परिधि हुई न, जितना परिधि हुई उतने एक लंबाई हुई, तो इसका परिधि का सूत्र क्या हो गया, 2 पाई आर ना, मन समझ रहे हैं, मैंने आपके पास कोई परिधि है, परिधि है 2 पाई आर का परिधि, इसको आप काट के यहाँ से लमड़ा दीजिए, तो एल के बराबर हो जाएगा, मैंने ये ना गोल गोल है, गोल है, गोल है, इससे बराबर है, और इसको काट के लमड़ाएगा तो कैसे ना होगा, 2 पाई आर हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए अब इसका एच कितना है, आप ऐसे देखिए, अब ई है ई, अब इसे इसे कर दिए, गोल कर दिए, अब इसका जो एच होगा यानी ऊपर वाला हाइट होता वही क्या होगा, बी होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एच होगा। अब एल का होगा, यहाँ पर एल था तो एल क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर ना, 2 पाई आर। और देखिए उसी के जगह आप रख दीजिए, तो 2 गुने पाई आर स्क्वायर अजूर, बी का कितना है, एच है, तो ई हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच ना, समझ रहे हैं। चलिए अब क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा, तो 2 पाई आर 2 पाई आर, तो
सही है ना। हाँ, तो 2 पाई r कॉमन ले लिए, r प्लस h कर दिए ना, तो गुना कर देंगे तो आपको इतना आंसर आ जाएगा। तो यही बात है, तो किसी बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो इतना होता है। अब कैसे हो गया आप समझ गए। लेकिन वहीं पर अगर वक्र की बात करें तो वक्र में क्या होता है ना कि वक्र में जो ऊपर नीचे वाला होता है ना उसको नहीं लेता है। ऊपर नीचे वाला माने ऊपर नीचे वाला माने वक्र में देखिए, अगर कुल की बात करें तो ऊपर वाला नीचे वाला है सब लेगा। लेकिन जैसे अगर बात करें वक्र का, तो वक्र का बात करें तो ऊपर वाला नीचे वाला को नहीं लिया जाता है, यानी ई घटा दिया जाता है ई। ठीक है, तो उसकी बात हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन में। अभी समझ गए ना कैसे। लेकिन ऐसे अगर आपको एक क्वेश्चन देते हैं क्या कि ऐसा बेलन का ऐसे बेलन का क्षेत्रफल निकालिए जिसका जो ऊपर से खुला हो। मान लीजिए इसका ढक्कन इस पेंट का, ये इसका ढक्कन निकाल दिए, तो क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल है जोड़ इसका क्षेत्रफल ना, इसका क्षेत्रफल जोड़ इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एगो पाई आर स्क्वायर जोड़ इसका क्षेत्रफल कितना होगा सर, तो 2 पाई r इंटू इंटू एच। समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से अगर आपको समझ रहे हो, इसको मिटाते हैं, इसी क्वेश्चन में बना देते हैं। यानी आपके पास एगो एगो क्या है, एगो ढक्कन गायब है तो एगो ढक्कन गायब है, तो इसका इसका मिटा दीजिए। अब क्या बचा, एगो ई बचा है, यानी आप इतना का निकाल लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो इतना का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर जोड़ इतना का क्या है 2 पाई आर जोड़ एच है। तो इतना का अगर निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा पाई आर कॉमन है तो पाई आर हो जाएगा, आर अजोड़ 2h हो जाएगा ना। तो उसका ये हो जाएगा, उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो उससे हमको मतलब नहीं है। आप एक बार फॉर्मूला बनाना सीख लिए तो आपको आधा काट के दे, पूरा काट के दे, या फिर कैसा काट के दे, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार आपसे एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखिए, चलिए अगर आप बना लिए तो समझ लीजिएगा कि आप जीनियस हैं। देखिए ये क्या है, बेलन। इसको अगर बीचे बीचे ऐसे ऐसे काट दे, एकदम ऐसे काट दे, यानी ऐसे काट दे, ऐसे काट दिए बीचे बीचे। ठीक है, तो ये कैसा आकृति बनेगा, माने कोई भी अगर बेलन है ठीक है, बेलन है तो बीचे बीचे काट दिए, यानी बीचे बीचे काट दिए, यानी इसको हटा दीजिए आप। तो इसका क्षेत्रफल आप निकाल के दिखाइए, इसका क्षेत्रफल आप निकाल के दिखाइए। चलिए आप सोच पा रहे हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकला होगा, सोच पा रहे हैं ना। देखिए इसका फिगर आप अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए, अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कैसे। देखिए अगर आप बीचे बीचे काट देते हैं इसे, तो एगो तो गोलीय सतह प्राप्त होगा, एगो तो गोलीय सतह प्राप्त होगा ना, माने आधा। मान लीजिए इस प्रकार से आप अगर काट दिए हैं तो एक आपको गोलीय सतह प्राप्त होगा, लेकिन आगवा तो एगो समतल सतह न प्राप्त होगा। तो समतल सतह प्राप्त होगा तो उसका लंबाई क्या होगा, मतलब समतल सतह यहाँ पर प्राप्त होगा। देखिए देखिए यहाँ पर समझ रहे हैं ना, यानी आपने इतना काट के हटा दिया तो आपको एगो इस सतह प्राप्त होगा और इतना सतह प्राप्त होगा, तो ये गोल का सतह है। तो ये गोल का सतह है आएगो है, यानी यहाँ पर एक ध्यान से देखिएगा तो ये एगो इतना और इतना, यहाँ पर भी आपको एक वर्ग नजर आएगा, एक वाले आयत नजर आएगा, कोई से ये है। ठीक है, माने कटा हुआ अगर भाग को ऐसे 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 है, मान लीजिए ऐसे, तो इसको अगर ऐसे देखिएगा, ऐसे देखिए माने ऐसे कटा हुआ ऐसे है, तो इसको अगर आप ऐसे कह के देखिएगा तो ऐसे समझ में आएगा ना। तो चलिए, तो ऊपर वाला तो अब इसका क्षेत्रफल भी आपको जोड़ना होगा। कैसे देखिए, सबसे पहले तो आपको पूरा का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा का क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरा का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2 पाई r इंटू पाई आर, क्या क्या निकला था, पाई आर। तो देखिए 2 पाई आर यानी 2 पाई r इंटू क्या होता है, आर प्लस एच, आर प्लस एच, यही निकला था, यही निकला था हमारा पूरा का क्षेत्रफल। तो इसका आप बटा 2 कर दिए, यानी इससे इससे कट गया तो ये हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एच, यानी ई हो गया केवल आधा का बदला, आधा का, यानी
आगे का छोड़ के मैंने आगे एगो समतल बन रहा है ना, तो उसको उसका नहीं है, ये केवल पीछे का जो वक्र सतह है, ऊपर का भी आधा, नीचे का भी आधा, ई आधा, लेकिन आगवा जो है हई हई बना है ना, तो इसका भी क्षेत्रफल इसमें जोड़ना होगा, तो इसमें जोड़ना होगा, तो इसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा, देखिए भाई क्या है, केंद्र है। अब यहाँ से सबका मैंने यहाँ से सबका दूरी क्या होगा, आर एन होगा, तो ये आर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2r, यानी बी, यानी ये हो जाएगा 2r गुने, अब इसका लंबाई कितना होगा, अरे बाबू एच के बराबर है, तो एच के, तो इसमें जोड़ेगा 2rh, समझ रहे हैं। तो इतना और इतना का आप अगर मान बैठा देंगे, जो भी दिया रहेगा एच और एल का मान, एच और आर का मान, तो वहां से इसका सूत्र जो है निकल जाएगा, यानी इसका आंसर जो निकल जाएगा। तो देखिए हमारा मोटिव क्या है, आपको काट काट के बताना, काट काट के बताना। अब आप समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, अब यहाँ से थोड़ा लेवल अप हो रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन देखिए अब उसी प्रकार से क्या किए, अब एक घन ले लिए। अब चलिए अब यहाँ से बात कर दिए हैं, तो बात जब छेड़ दिए हैं तो क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, एक धमाकेदार क्वेश्चन। चलिए मान लीजिए क्या है, ये है घन है यानी सब बराबर। तो क्या करिए, हम क्या कि इसको तिरछा काटे, ऐसे काटे, ऐसे ऐसे काटे, तो अब इसका क्षेत्रफल बता दीजिए आप, तो अब इसका क्षेत्रफल बता दीजिए, यानी ऐसे काट दिए हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे काट दिए हैं, तो ऊपर वाला तो गायब हो गया ना, ऊपर वाला गायब हो दिए। अब इसका आप क्षेत्रफल बताएं, देखिए अब देखिए सोचने का तरीका कैसे। अब इहाँ से एगो और नया सतह है, जो सतह लागू हुआ है, सतह है, ये नया सतह प्राप्त हुआ है, नया सतह प्राप्त हुआ है। इसलिए आपसे एक बात बोल रहे हैं क्या, अगर कोई भी फिगर आकृति अगर कट रहा है, तो जहां से कटेगा ना, जहां से कटेगा वहां एक नया सतह उत्पन्न होगा, नया सतह। चलिए तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि कोई भी फिगर अगर कट रहा है, तो वहां पर एक नया सतह तैयार होगा। कैसे, देखिए पूरा था ना, पूरा था, ऐसे ही से पूरा था, एक छोड़ी हटाइए उसके बाद, यानी सबसे पहले आप पूरा का क्या कीजिए, क्षेत्रफल। तो पूरा का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा का क्षेत्रफल होता है 6a², यानी 6a², लेकिन उसको अगर आधा काट दिए, तो आधा काट दिए हैं, यानी ये हो जाएगा आपका 3a², यानी 3a²। आप इसका छोड़ के पूरा ऊपर वाला नीचे वाला की, यानी इसका छोड़ के एने वाला आधा एने का क्षेत्रफल निकालने की तरह 3। अब इसमें आपको जोड़ना होगा, आई वाला है जो नया सतह प्राप्त हुआ है, इसको जोड़ना होगा। तो इसको कैसे जोड़िएगा, देखिए ई जो भुजा है, ई क्या है, ई बराबर है इसके, इसके बराबर है। अब ई या ई क्या है, एक घन है, तो यो ए होगा, तो यो ए होगा, यो ए होगा, मैंने नीचे वाला थोड़े काटा गया है, नीचे वाला आई वाला नहीं काटा गया है, तो ई भी ए होगा, आई भी ए होगा। तो इसी प्रकार से आपको अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ए होगा, ए होगा, ए होगा ना, तो क्या बना है, एक आयत बन रहा है। तो इसका मान लीजिए चौड़ाई हमको पता है, लेकिन जो लंबाई है इसको नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे बाबू, एगो फॉर्मूला हमको नहीं पता है कि कोण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जो लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका पता है ए है, इसका भी पता है ए है ना, तो ई क्या हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर जो ए स्क्वायर। हम बताए हैं आपको कौन कि किसी वर्ग का विकर्ण कितना हो जाता है, √2a हो जाता है, यानी √2a, यानी ई हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a, नहीं क्षेत्रफल है इसका लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √2a गुने ई ना, माने ई हो गया आपका लंबाई ना, ये हो गया आपका चौड़ाई। तो इसी प्रकार से यहाँ पर √2a², समझ रहे हैं ना, तो ई हो जाएगा a²/3 + √2। अब यहाँ से देखिए इसका क्षेत्रफल ई हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल ई हो जाएगा, यानी हम आपको डायगोनली काटे हैं, डायगोनल काटे हैं, समझ रहे हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे आप अगर सोचिएगा ना दिमाग में, मतलब दिमाग में सोचिएगा, सोचने का तरीका बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से सोचिए,
समझ रहे हैं ना। और इससे सूत्र अगर बनाना होता तो 5 मिनट लगता, बता देते कि इसका क्षेत्रफल 6 गुने ए स्क्वायर होता है। लेकिन ऐसे एग्जाम ना है, लीजिए एग्जाम है, बड़ा बड़ा एग्जाम है, एसएससी है, यूपीएससी है, इस सब में, मैंने रेलवे में है, आईआईटी जेई है, तो यहाँ पर हम भी आईआईटी जेई के स्टूडेंट हैं, तो इसलिए हम इतने गहराई से पढ़ा रहे हैं। देखिए, और इतने गहराई से आपको कौन नहीं मिलेगा, एक बात समझ लीजिए, ठीक है। तो